करें आपके पास एक रिलेशन दिया हो A4 B4 and then A6, तो इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखें तो इसमें डोमेन जो यूज़ की गई है इस फंक्शन में वो है A और B, जो कि A के इक्वल नहीं है। यानी सेट A के इक्वल अगर आपके पास डोमेन के एलिमेंट, जब हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर A का एलिमेंट नहीं है, उसके तमाम एलिमेंट अगर इस्तेमाल नहीं किए गए, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन ही नहीं है। और अगर ये फंक्शन नहीं है तो आप इसको इनटू, ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब सेट दिया गया है सेट A के एलिमेंट्स हैं LMN और सेट B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और G एक रिलेशन दिया गया है L3 M1 और N1, इसके ऑर्डर पेयर्स हैं, और बाइनरी रिलेशन A to B है। वी हैव टू शो दैट G इज़ A into B फंक्शन। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कि डोमेन ऑफ द रिलेशन मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट सेट। हमारा फर्स्ट सेट यहाँ पर है A, और हमें रिलेशन क्या दिया गया है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। रिलेशन है L3 M1 और N1। अब देखते हैं डोमेन ऑफ F क्या है। डोमेन ऑफ F हमारे पास है L M, जैसा कि आप जानते हैं हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है, L M एंड N। द सेट ऑफ डोमेन इज L M एंड N। आप देख सकते हैं कि सेट L M N जो है कंप्लीट सेट L M N के इक्वल है, और डोमेन ऑफ ऑर्डर पेयर is appearing only one time in ordered pairs। यानी हर ऑर्डर पेयर में जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं L M और N, ये सिर्फ एक मरतबा पेयर हुए हैं। किसी भी दो ऑर्डर पेयर में एक ही डोमेन का एक ही एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, यानी L M और N की रिपीटिशन नहीं है, इसलिए ये डोमेन इज़ इक्वल टू सेट A के है, और इसमें रिपीटिशन भी नहीं है, इसलिए ये डोमेन ये आपका फंक्शन है। अब ये चेक करना है कि ये इनटू फंक्शन है जो ऑन टू फंक्शन, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, आपके पास रेंज में आ रहा है एलिमेंट 1 और 3, मैंने इनको तरतीब से लिख लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 जो है इसको रिपीट किया गया है, जबकि एलिमेंट 2 भी हमारे पास मौजूद था सेट B में, इसको नोइंगली यूज़ नहीं किया गया। यानी इसका रेंज में हमने देखा कि एलिमेंट जो है 1 वो रिपीट हो चुका है, लेकिन फंक्शन होने की शर्त में रेंज का रिपीट होना कोई मानी नहीं रखता। अगर रेंज रिपीट हो रही है और कोई एलिमेंट B का ऐसा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इस सेट में इस्तेमाल नहीं हुआ इस ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो इसका मतलब है कि B को कंप्लीट यूज़ नहीं किया गया। तो इस सूरत में आपका फंक्शन G जो है G इज़ A इंटू B फंक्शन। ये फंक्शन A इंटू B कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन दो सेट्स A और B दिए गए हैं, जबकि A के एलिमेंट्स में 1 3 और 5 शामिल हैं, और सेट B में X Y और Z शामिल हैं। उसके बाद एक बाइनरी रिलेशन दिया गया है इस तरह से कि 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें 1X 3Y एंड 5Z, जबकि 1 3 और 5 सेट A से ताल्लुक़ रखते हैं और X Y और Z सेट B से रिलेटेड हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। अभी तक हमने दो जो क्वेश्चन किए थे पिछले, वो आपके इन टू फंक्शन के बारे में थे। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन। तरीका इसका भी सबसे पहले वही है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेन ऑफ G जो है ये किसके इक्वल है। डोमेन ऑफ G में आप देखें तो सेट के एलिमेंट्स में 1
यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर का एलिमेंट 3 है और थर्ड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 5 है। तो 1, 3 और 5 ये सेट ए के इक्वल है और इसमें कहीं भी कोई भी रिपीटिशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज ऑफ जी में देखें तो आपके पास सेकंड एलिमेंट है x, y और z। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स सेट बी को कवर कर रहे हैं और ये इनमें भी कोई रिपीटिशन नहीं है। तो अगर आपके फंक्शन में रेंज के एलिमेंट्स सेट बी या दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करें और किसी किस्म की रिपीटिशन ना पाई जाए या कोई एलिमेंट रह ना जाए, जैसे एक्स वाई जी के तीनों एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए जबकि पिछले सम्स में तीनों एलिमेंट्स इस्तेमाल नहीं हुए थे, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो सो जी इज़ ए ऑन टू बी फंक्शन। उम्मीद है आपको इन टू और ऑन टू फंक्शन का फ़र्क पता चल गया होगा। अल्लाह हाफिज़, टिल टुमारो।